Assalamu alaikum everyone. First of all, thanks for joining our community and watching this video. As per my commitment, I am providing the short video notes over law, tax and BFT. Let's start with a quick introduction of myself. I am Fatima Zahid. I just completed my articles with KPMG in December, and my motive is to provide and engage as much as the people in the tax group, law group and BFT group. इन माई ओपिनियन लॉ के हम सभी लेक्चर्स लेते हैं और उसके बाद जब हम तैयारी का वक्त आता है तो फिर हमारी तैयारी उस तरह नहीं हो पाती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपके कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कि मिक्स होते हैं। लाइक इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कंपनीज लॉ बहुत ज़्यादा डाइवर्स उसका है सिलेबस जो कि हम कवर नहीं कर पाते। जिस तरह की आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी तो इसमें सारी ग्रेड्स हैं। ये सर मोहम्मद अली के आई नोट्स हैं IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के। तो इसमें जो है हमारे बहुत ज़्यादा सिलेबस बहुत है, ठीक है। ये ग्रेड A है। अब मैं जो है मेरा जो एजेंडा है वो ये है कि हम इस जो हमारा है मैं एक कंसिडर करी हूँ कि हमारे वो जो है हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हमें नो हाउ है और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बिल्कुल अपनी पढ़े बगैर हमारे पास आएंगे कि हम शॉर्ट वीडियो नोट्स के थ्रू कर सकें, तो ज़रा टफ हो जाएगा, ठीक है। मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि हमें पता है कि लॉ में क्या क्या चीज़ें और हमने एक दफ़ा लेक्चर्स ले लिए। तो अगर अब हम आते हैं अपनी शॉर्ट वीडियो की तरफ, वो ये है कि हमारे पास 4 ग्रेड्स हैं A B C D, ठीक है। जो फर्स्ट A है ये हमारी सारी कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होती है, बेशक वो बैंकिंग कंपनी है, बेशक वो इंश्योरेंस कंपनी है, बेशक कुछ भी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमारे उन स्पेसिफिक लॉज के अंदर नहीं दी हुई वो हमारी पर हिट होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये दिमाग में रखना क्योंकि ये बात हमें नहीं रियलाइज़ होती, ठीक है। सेकंड वाली कंपनी जो अदर देन कंपनी सेक्ट की है ना, वो ये है कि ये जो कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन वाला है ये भी हमारी कंपनीज का, ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग वाला जो है ना ये बिल्कुल ही एक सेपरेट कंपनी ग्रेड B, ठीक है। इसके अलावा हमारी ग्रेड C जो है वो बिल्कुल ही अलग है। ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये बैंकिंग कंपनी और NBFC कंपनीज है, ठीक है। ये बिल्कुल ये सेपरेट ग्रिड है। जब हम देखना है सवालों को तो हमने रिक्वायरमेंट को इसी तरह पढ़ना है कि हमें पता चले कि हमारा ये आया कहाँ से है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। ग्रेड D जो है ये भी तकरीबन सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर वो लिमिटेड कंपनी है तो उसमें स्पेसिफिक कंसेप्ट एप्लीकेबल हैं। अगर हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो उसके ऊपर अलग से हमारे सेक्शंस एप्लीकेबल है पब्लिक सेक्टर कंपनी सेक्टर की। सबसे पहले तो ये है कि बाइफर्केशन हमने करनी है। कंपनी सेक्टर की जो फर्स्ट वाली ग्रेड है ये सब पे एप्लीकेबल है। सेकंड वाले ग्रेड में से कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी एक अलग से कंपनी होती है, उसके ऊपर ये वाले लगते हैं। कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन वाले जो हैं वो हमारे जो सिंपल कंपनी से ये सबके ऊपर लगते हैं। और बैंकिंग कंपनी भी एक अलग है, NBFC भी एक अलग है और इंश्योरेंस कंपनी एक अलग है। ये आप समझिए कि ग्रेड B की कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग वाले और ग्रेड C बिल्कुल ही अलग कंपनीज के बारे में, ठीक है। और ग्रेड D जो है इसमें ये हमें पता है एथिक्स सब पे लगते हैं, पेमेंट सिस्टम ये जो होंगे ये भी सब पे लगेंगे। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आज लिस्टेड कंपनियों और जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे कंपटीशन एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो फॉरेन एक्सचेंज है ये भी सब कंपनी के अंदर एप्लीकेबल है। पहली बात तो इसको हमें इस माइंडसेट से है कि हमें पता हो कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये पूरी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसको जो कंपनी सेक्टर है तो उसको हमने कैसे याद रखना है। इसकी इतनी लंबी ग्रिड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको हमने शुरू से लेकर एंड तक कैसे हमने इसको याद रखना है, उसके लिए एक शॉर्ट कीज़ वगैरह बनाई है तो वो हम उसको देखेंगे, ठीक है।